बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक था ग्वाल मंडेला जो सिर्फ मच्छरों से डर के डील करके पांव पकड़ के बूट चाट के लंदन फरार हो गया था। और ये काम उसने एक बार नहीं किया बल्कि इससे पहले वो सऊदी अरब भी फरार हो चुका है। और एक है असली और नस्ली शेर। असली और नस्ली शेर का ये कहना है कि मैंने खुद को अटक जेल में एडजस्ट कर लिया है। ये जो मौत की चक्की है मैं इसमें बहुत खुश हूं। मुझे अडयाला जेल ट्रांसफर ना करो, मुझे कोई सहूलत नहीं चाहिए, मुझे कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। इमरान खान का कहना है कि अगर आप सिर्फ सियासत के लिए जेल में हूं तो जेल एक अजाब है, लेकिन अगर आप आज़ादी हासिल करने के लिए जेल में हों तो फिर ये इबादत है। इमरान खान ने इस जेल को भी इबादत समझ लिया है और यह तहिया किया है और इस बात का फिर से आदा किया है कि कौम की आज़ादी तक ना झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा। डट के जो मर्जी जुल्म करना है जेल में करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आज़ादी की जद्दोजहद है। साथ इमरान खान ने यह भी कहा है कि जो आने वाला इलेक्शन है वो रिफरेंडम होगा हकीकी आज़ादी का। पता चल जाएगा कि कौम गुलाम रहना चाहती है या आज़ाद होना चाहती है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान बनने के रेफरेंडम के बराबर रेफरेंडम होने जा रहा है, ये याद रखिएगा। जब इलेक्शन हुए थे और 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, तो जितने इंपॉर्टेंट वो इलेक्शन थे ना, जो आने वाले इलेक्शन है ना, ये अगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उतने ही इंपॉर्टेंट जरूर हैं, क्योंकि ये इलेक्शन आपकी हकीकी आज़ादी का फैसला करेंगे। वो आज़ादी आपको अंग्रेज से मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कायद-ए-आज़म जल्दी वफात पा गए थे मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में, तो उसके बाद काले अंग्रेजों ने हम पे कब्जा कर लिया था। अब हकीकी आज़ादी के लिए ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें आपने जान लड़ा देनी है, अपने वोट का इस्तेमाल भी करना है और उसकी हिफाजत भी करनी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी से पहले कोई बयानिया ही नहीं मिल रहा, क्योंकि बयानिया है नहीं। जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि हमने रियासत की खातिर इमरान खान को निकाला, हमारा अदम एतमाद का कोई इरादा नहीं था। रियासत मीन्स ताकतवर हल्के, सीधी सी बात है। मजीद उनका यह कहना था कि नवाज शरीफ की डिक्शनरी में डील का कोई लफ्ज नहीं है। जी हां, उसकी डिक्शनरी में डील का लफ्ज नहीं है, उसकी खून की रगों में, उसकी रूह तक में भी डील ही डील भरी हुई है। नवाज शरीफ की सारी सियासत डीलों से भरी पड़ी है। दो चीजें हैं, डील जब मुश्किल वक्त आए और जब आसान वक्त हो, तो जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश का किरदार पिछले 40 साल में आपको ये मुजरिम भगोड़ा नजर आएगा। इस भगोड़े ने इस मुल्क में जितनी साजिशें की हैं ना पिछले 40 साल में, किसी एक शख्सियत ने इतनी साजिशें नहीं की। इस दौरान कई बड़े ओहदों पे और लोग भी आए चले गए, लेकिन ये वहीं पे मौजूद रहा और हर साजिश का हिस्सा बनता रहा। तो सबसे ज्यादा साजिशें इसके हिस्से में आती हैं। अब ये बयानिया बनाना चाह रहा है कि देखें जी, इमरान खान तो अडयाला जेल चला गया, वहां साइशों में रह रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से 4 साल मैंने लंदन में बड़ी मुश्किल से एवन फील्ड के महंगे घरों में, वो जेल थे, वहां मैंने गुजारे हैं, वहां तो मुझे लोग गालियां देते थे। अब क्या बयानिया बनाएगा, मुझे जरा बताएं कि मैंने अपने महलों में अरब अरब रुपए के जो महल हैं, वहां जो जिंदगी गुजारी वो बड़ी मुश्किल थी। क्या बयानिया क्या देगा, मुझे बताएं। लेकिन फिर भी इतना ढीठ है। इक्तदार का भूखा शख्स जिसकी 72-73 साल उम्र है, वो अब भी बूट चाट के, तलवे चाट के, वो भी जुबान से ऐसे चमका रहा है कि जैसे बूट का ऊपर वाला हिस्सा चमकता है ना, ये नीचे वाला चमका रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसको इक्तदार चाहिए। ये इस कदर इक्तदार का हरीस शख्स है। ऐसे में काजी साहब जो आए थे, बड़ा शोर सुना था, लेकिन एक कतरा खून ना मिला। नाजरीन, शादी ब्याह के केसेस देखना शुरू हो गए हैं काजी साहब। घरेलू झगड़ों, कोई गली पक्की कराना, कोई ट्रांसफार्मर की चोरी, कोई सेब की चोरी, कोई मुर्गी चोरी, ऐसे केसेस देख रहे हैं काजी साहब। ना इंसानी हकूक पे बात हो रही है, ना 90 दिन में इलेक्शन पे बात हो रही है, ना जमहूरियत की बात हो रही है, अब ना आइन की बात हो रही है। वो भी एक ढकोसला था जो कौम ने देख लिया। 1-2 हफ्ते में बंदे की असलियत सामने आ जाती है। उमरता बंदयाल साहब आए थे तो उन्होंने आते ही रजीम चेंज ऑपरेशन में अहम तरीन किरदार अदा किया। फरवरी में मवाए, मार्च में साइफर आया, अदम एतमाद आई और अप्रैल में उन्होंने रात को अदालतें खोल के इमरान खान की हुकूमत गिरा दी।
तो पता आपको शुरू में ही चल जाता है कि किसी ने क्या गुल खिलाने हैं। अब काजी का 1 साल है और अब पता अभी से चल गया है कि उन्होंने क्या गुल खिलाने हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन नजर आ गई है कि छोटे मोटे केसों में खबरें लगा के अपने टाउटों से बड़ी धमालें डलवा के और कौम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देना। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के मल्टीपल टाइम्स वजीर खारजा, ये उनकी आज की तस्वीर चेक करें अदालत के अंदर, उनको हथकड़ी लगाई हुई है, अदालत के अंदर बैठे हुए भी हथकड़ी लगाई हुई है, जैसे शाह महमूद कुरैशी कोई हार्डन क्रिमिनल है। क्योंकि ये साइफर केस है तो मैं अब आपको बता देता हूं कि ख्वाहिशात ये हैं जिन्होंने इमरान खान को झुकाना है, नीचे लगाना है, कि इमरान खान को भी इस केस में हथकड़ी लगाई जाएगी और फिर तज़हीक की जाएगी, जलील करने की कोशिश की जाएगी। इनको लगता है कि हथकड़ी लगी तस्वीर अगर बाहर आएगी तो बंदे की तौहीन होगी, जबकि इनको पता नहीं है कि जिसकी हथकड़ी लगी तस्वीर आती है लोग उससे और ज्यादा प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं। इन लोगों को अंदाजा नहीं है। और मोहम्मद अली दुरानी साहब, उनको तो वैसे सलाम पेश करने का दिल करता है। वो कहते हैं कि मुझे अगर इमरान खान से मिलने का मौका मिल जाए जेल में तो मैं इमरान खान के घुटने पकड़ लूंगा और उनसे कहूंगा जी बस करें, अब ये टकराव खत्म होना चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी साहब, टकराव इमरान खान की तरफ से नहीं है। इमरान खान ने 3 अप्रैल 2022 को असेंबलियां तोड़ दी थी और किसी को खारिश ना होती, वो अदालतें ना खुलवाता, कैदियों वाली वैन ना बाहर लाता, कीड़ा उसे ना चक मार रहा होता, तो इलेक्शन मुल्क में हो जाते और किसी किस्म का कोई टकराव ना होता। लेकिन उसको अपनी ताकत का घमंड था, गरूर था और वो कह रहा था मैंने इस पे रेड लाइन लगा दिया है, इसको जलील करूंगा, जेल में डालूंगा और अवाम इसको भूल जाएगी। टकराव तो कोई हो ही नहीं रहा। तहरीक इंसाफ तो पिछले 5 महीने से बंद किया हुआ है। उनको तो नमूसे रिसालत को बचाने के लिए भी, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी रैली करने की इजाजत नहीं है। तो इमरान खान की तरफ से तो टकराव कोई हो ही नहीं रहा। सिर्फ अवाम आपका झूठ नहीं मान रही तो आप कह रहे हैं। तो मुझे जो बात समझ आती है वो ये है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मैं खबर नहीं दे रहा आपको, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है इन सारी बातों से कि टकराव और क्या है, कि इमरान खान को बाहर सिर्फ एक सूरत में निकलने दिया जाएगा, या बाहर आने से पहले वो अपने किसी बंदे के थ्रू पैगाम भेज दें या रिटर्न कुछ भेज दें कि मुझ पे जो कत्ल का हमला हुआ था, मैंने गलत इल्ज़ाम लगा दिया था, जिन लोगों का मैंने नाम लिया था, खास तौर पे जो एक शख्स जिसका नाम निकालना है वो शामिल नहीं था, वो मेरी गलतफहमी थी। और नंबर 2, अरशद शरीफ के भी कत्ल में ऐसा कोई भी बंदा शामिल नहीं था। मुझे ऐसे महसूस होता है कि जो टकराव की बात कर रहे हैं वो इस तरह का बयान भी इमरान खान से लेना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान को तो कुछ भी कर दें, क्या कौम ये भूल जाएगी? तो इस टकराव वाली बात का एक पहलू ये हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीटली डिफरेंट पहलू भी देख लें। टकराव ये है जी कि जिस तरह नवाज शरीफ जरदारी गुलामी करते हैं, नौकरी करते हैं, तुम भी पुरानी तनख्वाह पे काम करो। ये जो तुम कहते हो कि अब सिविलियन बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी, मुल्क सिविलियन चलाएंगे, पार्लियामेंट चलाएगी, वज़ीर आज़म चलाएगा, इससे पीछे हट जाओ। अगर तो पहले की तरह नौकरी करनी है, गुलामी करनी है तो ठीक है, तो इसको भी वो टकराव कहते हैं कि ये अगर तुम करोगे तो ये टकराव है। यानी अगर कोई हमें ये कहेगा कि आप आइन के मुताबिक चलें तो ये टकराव है। ये इसका दूसरा पहलू है। इसके और बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू भी हो सकते हैं, उसमें बहुत कुछ है, भारत से ताल्लुकात, इसराइल से ताल्लुकात, अमेरिका से कैसे चलना है, सारा कुछ, इसको मैं टच नहीं करता। लेकिन मैं असल यहाँ सवाल उठाता हूँ कि टकराव तो दूसरी तरफ से है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप वहां जाएं, उनके घुटने पकड़ें, उनके पांव पकड़ें, उन्हें कहें जी जितना जबर इमरान खान पे करेंगे, जितना जबर खवातीन पे करेंगे, अवाम की नफरत उतनी बढ़ती जाएगी। आप जो मर्जी कर लें, आप किसी को खामोश कर सकते हैं, उसकी नफरत खत्म नहीं कर सकते। ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोग अपनी औलाद को जो आपकी कहानियां सुनाएंगे ना, आप जो बीज बो रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। हो सकता है किसी के 3 साल या 6 साल फिर भी गुजर जाएं, लेकिन आगे वालों के लिए वो कांटे बिछाए जा रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेस्ट हाल, जो झूठ आपने बोल रखे हैं, जो जराइम किए हैं, जो गुनाह किए हैं, जो कौम को धोखा दिया है, जो गद्दारियां की हैं, उसमें मजीद इजाफा ना करें, यहीं पे ब्रेक लगाएं, खवातीन को रिहा करें, तमाम जाली केस खत्म करें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ मुल्क को जाने दें। आप देखेंगे कि मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जो इदारों की तरफ अवाम की तोपों का रुख है, इस वजह से कि इदारे रुकावट बने हुए हैं अवाम की ख्वाहिश के रास्ते में, वो तोपों का रुख भी दोबारा सियासतदानों की तरफ आ जाएगा। ये वाहिद हाल है। इसके अलावा आपको जो भी कोई हाल बताता है वो आपसे झूठ बोल रहा है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।